नमस्ते दोस्तों। स्वागत है दोस्तों राइज अबव ऑन ऑन्स में। आज हमारे साथ माइक एलिस जुड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और माइक विक्ट्री विद ऐश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी साझा करेंगे, और बेशक इसके नए शक्तिशाली मंत्र राइज, रीसेट और रीफोकस के बारे में बात करेंगे। इस सत्र में माइक बताएंगे कि राइज, रीसेट और रीफोकस का हमारे समुदाय के लिए क्या मतलब है। जो अभी तक नहीं समझे हैं उनके लिए वे इस रोमांचक नए अध्याय पर अपना विशिष्ट दृष्टिकोण भी साझा करेंगे। विक्ट्री विद ऐश तक पहुंच के लिए कैसे तैयारी करें और वे व्यावहारिक कदम जो आप अभी उठा सकते हैं जब तक आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी ओईएस में अपने आवेदन पत्र जमा करने के लिए कुछ दिन बाकी हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं, माइक और मैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र के अंत तक वे आपके कुछ जरूरी सवालों का जवाब दे चुके होंगे, और आप में से कई लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन्हें स्पष्ट कर चुके होंगे। और बेशक हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, इसलिए इंटरेक्टिव बने, चैट में अपने विचार साझा करें और जुड़े रहें। दोस्तों, आइए जानें कि आपको क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। माइक, आज शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कंफर्ट। यह हमेशा आपके साथ आने का आनंद होता है, और मैं पिछले कुछ दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। और आज मैं एक ऐसा सवाल का जवाब दूंगा जिसे उठाने और जवाब देने से सभी डरते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, और हम थोड़ी देर में उस पर आएंगे। लेकिन मैं बहुत से लोगों को सुन रहा हूं जो ऐश के साथ जुड़े हैं और वीडियो और वेबिनार करते हैं, और ये अच्छा है, लेकिन बहुत अटकलें हैं। हम ये करेंगे, हम इस तरफ जाएंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे, हम वापस जाएंगे। जो सारी अटकलें बाहर हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि ऐश ने पिछले वेबिनार में शुरुआत में क्या कहा था। उन्होंने बस इतना कहा, इसे जितना है उससे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। और मैं इस पर आना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटे गीत से शुरू करना चाहता हूं। और ये एक ऐसा गाना है जो मुझे याद आता है जब मैं थोड़ा बेसहारा महसूस करता हूं। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं कहां जाना चाहता हूं या कैसे वहां जाना चाहता हूं। और ये इस तरह से जाता है, लेकिन बेबी, बाहर ठंड है। बस यही है, यही उस गाने की याद है मुझे, लेकिन ये बहुत उचित है। और जानते हो, जब आप उस गाने के बारे में सोचते हो, बेबी, बाहर बहुत ठंड है, ये एक जवान आदमी अपनी पत्नी या उसकी प्रेमिका, उसके प्रिय, और वह उससे बहुत परेशान हो गई है। तुम बाहर हो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं करना है। और वह कह रहा है, लेकिन बेबी, बाहर बहुत ठंड है। अब हमारे सीईओ श्री मुफारा, उन्हें पूरा हक है और पूरी वजह है हमें ठंड में बाहर निकालने की। वास्तव में, क्योंकि अक्सर हम बहुत अधिक समस्या बन जाते हैं जितनी हमारी कीमत है। सच में है। और अगर उन्होंने हमें बाहर ठंड में निकाल दिया, हम वास्तव में कुछ शिकायत नहीं करते, लेकिन वह हमारे सीईओ नहीं है, वह श्री नहीं, मुफारा, वह उनका दिल नहीं है। वह वास्तव में बजाय उलट हमें ठंड में बाहर निकालने के, वह कुछ इस तरह कह रहे हैं, अंदर आओ, फायरप्लेस के पास बैठो, अपने हाथ गर्म करो, आराम से बैठो, तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जब मिस्टर मुफारा हमें कहते हैं, इसे जरूरत से ज्यादा जटिल मत बनाओ, तो मत बनाओ। वो आपको ठंड में बाहर नहीं निकालेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, और चीजें बेहतर और बेहतर होती जाएंगी। अब जब हम सोचते हैं कि मिस्टर मुफारा ने हमसे क्या करने को कहा है, मूल रूप से वो चाहते हैं कि हम आए। वो चाहते हैं कि हम, ये सभी के लिए है, ये कंफर्ट के लिए है, ये मेरे लिए है, ये सभी के लिए है। वो चाहते हैं कि हम आएं और आवेदन भरें। मुझे लगता है कि आवेदन भरने के लिए हमारे पास 9 तारीख तक का समय है, फिर वो इसे हटा देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी ये करें। और फिर वो क्या करेंगे, वो इन आवेदनों को प्रोसेस करेंगे, वो लोगों को योग्य ठहराएंगे, और उन व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता स्थान होगा जिन्हें वो चुनेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, हम सभी को यह करना चाहिए। चिंता मत करो कि आवेदन के बाद क्या होगा। अब आवेदन के बाद वो लोग जो प्राथमिकता प्लेसमेंट में चुने जाते हैं, वे विक्ट्री विद ऐश में जाएंगे। यह नया शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जहां हम सब नए व्यवसाय में जाने से पहले शिक्षा का आधार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सरल, अब तक बहुत सरल। अब एक ऐसा सवाल पूछें जो शायद कोई पूछना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आ रहा हूं।
मैं अपना आवेदन कर रहा हूं। मुझे प्राथमिकता प्लेसमेंट के लिए नहीं चुना जाता। मैं बस बदकिस्मत हूं। अब मैं क्या करूं? और उन लोगों का क्या होता है जो प्राथमिकता प्लेसमेंट में जाते हैं? सही, हर किसी के मन में यह सवाल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपको प्राथमिकता प्लेसमेंट मिले या नहीं, जो होगा वो ये है कि जिन्हें प्राथमिकता प्लेसमेंट मिला वे आएंगे, उनके पास एक लिंक होगा, वे आपको अपना लिंक देंगे और ये मायने नहीं रखता कि आप किसके साथ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कंफर्ट प्राथमिकता प्लेसमेंट में से एक है तो आप कंफर्ट के पास जा सकते हैं, आप उनका लिंक ले सकते हैं, आप आ सकते हैं और आप विक्ट्री विद ऐश में हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं। अब आपके पास वह शैक्षिक प्लेटफॉर्म है जहां आप जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो सवाल मुझे मिलता है वह है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो शायद मुझे एक लिंक मिलेगा। नहीं, शायद आप नहीं करेंगे। आपके पास विक्ट्री विद ऐश में लोगों को लाने का कोई लिंक नहीं होगा, केवल प्राथमिकता वाले लोगों के लिए। फिर सवाल आता है, अच्छा, उनका क्या होगा? क्या उन्हें बाकी सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलेगी? इसका जवाब है हां और नहीं। ठीक है, उन्हें यह फायदा है कि वे विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं और शुरू में वे सारा शैक्षिक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। यह एक प्राथमिकता है, यह बड़ी बात है। दूसरी चीज जो उनके पास है और शायद आपके पास नहीं होगी, आप इसे चुन सकते हैं। जब आप इन मॉड्यूल से गुजरते हैं और सीखते हैं तो आप वास्तव में तभी समझते हैं जब आप इसे सिखाते हैं। समझे, आपको दूसरों को सिखाना होगा जो आपने सीखा है, और मुझे लगता है कि श्री मॉफर यही देख रहे हैं। ठीक है, वे लोग कौन हैं जिन्हें मैं वहां रख सकता हूं, जो आएंगे, मेरी दी जा रही शिक्षा को समझेंगे और फिर उसे अपने जानने वालों तक पहुंचाएंगे, उन्हें सिखाएंगे। यही प्राथमिकता है, यही वह अनुग्रह है जो उन्हें मिल रहा है कि वे वास्तव में आएं, सामग्री को समझें और सिखाने की क्षमता रखें। अब क्या मुझे लगता है कि प्राथमिकता नियुक्ति में कोई अन्य लाभ है? मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, अगर कंफर्ट आती है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है। और श्री मॉफर, जब हम नए व्यवसाय में जाते हैं, तय करते हैं, ठीक है, मैं कंफर्ट को एक बोनस दूंगा क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और वैसे उसने हमेशा ऐसा किया है और करती रहती है। उसने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसे एक बोनस दूंगा, मैं उसे 5,000 दूंगा, मैं उसे 10,000 दूंगा, मैं उसे 25,000 दूंगा। बूम, ये रहा बोनस, ये तुम्हारा है। क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे प्राथमिकता नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन कंफर्ट को मिली। क्या मुझे परवाह है कि उसे अपने काम के लिए बोनस मिला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को सरल रखें। महत्वपूर्ण यह है कि हम विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर आएं, जो नए व्यवसाय में जाने की सुरंग है, जो ऐश मॉफर है। आप इस नए व्यवसाय में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप ऐश मॉफर के माध्यम से नहीं जाते, और विक्ट्री विद ऐश ही ऐश मॉफर है। आपको इस पर आना और जुड़ना होगा, चाहे आप प्राथमिकता वाले स्थान पर हों या आप आएं और उन व्यक्तियों से लिंक प्राप्त करें जो प्राथमिकता वाले स्थान पर हैं, और वहां से आप विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां कैसे पहुंचे। अब आप इस सुंदर, बड़े और शानदार व्यवसाय में जा सकते हैं। यही वह जगह है जहां हम होना चाहते हैं। जो लोग प्राथमिकता वाले स्थान पाते हैं, उनके साथ जो भी हो, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। मैं उनके लिए खुश हूं। अगर ऐश उन्हें किसी चीज से पुरस्कृत करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, और न ही यह मेरी ऑनलाइन आने और पीढ़ियों तक चलने वाली ऑनलाइन आय विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। बस यही तो हम सब करना चाहते हैं, तो इसे निपटा दें। इसके बारे में मत सोचो, इसकी चिंता मत करो। आओ, आवेदन भरो, प्रक्रिया पूरी करो, ऐश को अपना काम करने दो, और जो भी परिणाम हो, चाहे आप प्राथमिकता प्रतिस्थापन के रूप में आएं या उनके किसी लिंक से जुड़कर विक्ट्री विद ऐश में शामिल हों, वहीं हमें होना है, क्योंकि यह हमें उस सुंदर नए व्यवसाय में ले जाता है। ठीक है, एक और बात है जिसके बारे में मुझे जल्दी से बात करनी है, और फिर लोग इसे बहुत उलझा देते हैं और इसमें बहुत सी चीजें डाल देते हैं, जबकि यह इतना जटिल नहीं है। इसे सरल 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 रखें। ठीक है, हम सब उस बड़े, साहसिक, सुंदर व्यवसाय में जा रहे हैं, हम सभी। बस ऐश हम सभी को एक साथ ले जाएगा, चाहे आप विक्ट्री विद ऐश तक कैसे भी पहुंचे हों। अब जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको समझना होगा कि मुअफ्फर साहब ने आपको ऑनलाइन मार्केटिंग और उसे अगले व्यवसाय में ले जाने का ठोस आधार दिया है।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको समझा देगी कि वे विक्ट्री विद ऐश के साथ क्या करने वाले हैं। मुझे ऑनलाइन बहुत से लोग मालूम हैं, आप और मैं कुछ बेहतरीन ऑनलाइन मार्केटर्स को जानते हैं। एक जोड़ा है पति पत्नी जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, वे मास्टर मार्केटर हैं। बिल्कुल, वे मुअफ्फर साहब जितने ही अच्छे हैं मैं गारंटी दे सकता हूं। हालांकि उन्होंने इसे मुअफ्फर साहब जितना आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि वे सब कुछ बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और हमें भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये दो व्यक्ति एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, बस एक ही प्रोडक्ट, और 3 साल में उसे $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हैं। वाह! और उन्होंने यह बार बार किया है। यह अटकल नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो मैं जानता हूं। करोड़ों का व्यवसाय। अब हम वापस विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर आते हैं। क्या होगा अगर श्री मुफारा आपको वह ज्ञान दे रहे हैं जो इन दो लोगों के पास है? आप सब कुछ जान जाएंगे। और वे कभी अपना चेहरा सामने नहीं लाते, वे कभी यूट्यूब नहीं करते, वे कभी वेबिनार नहीं करते, लोग कभी नहीं देखते कि वे कौन हैं, और वे एक उत्पाद को करोड़ों के व्यवसाय में बदल देते हैं। क्या होगा अगर श्री मुफारा ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ करें? मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लर्निंग प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश के साथ। क्या होगा अगर वे हम में से हर एक के लिए ऐसा करें? यह बड़ी बात है। क्या होगा अगर आप मान लीजिए आपको 0 से 6 अंकों तक व्यवसाय बनाने में 3 साल लगे, $1 करोड़ भी नहीं, बस 6 अंक। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप 20 के हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप 30 के हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप 40, 50, 60, 70, 80 के हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे? ओह, बिना किसी हिचक के। यह वह जगह है जहां यह बहुत रोमांचक है। यह वही है जो मिस्टर मुफारा हमें दे रहे हैं, जिसे हम नए व्यवसाय में ले जा सकते हैं। अब जब हम नए व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे एक बात पता है, नया व्यवसाय हमें एक उत्पाद लेने और बेचने का मौका देगा। मुझे यह पक्का पता है, वह होने वाला है। सही, बिल्कुल। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग वहां जाएंगे। और मैंने आज सुबह डैन स्ट्रीट से बात की और मैंने कहा, ठीक है डैन, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें एक उत्पाद मिलता है। वह उत्पाद एक शानदार उत्पाद है, सर्वश्रेष्ठ, बाजार मूल्य से ऊपर, और तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हें खुद जाकर मार्केटिंग करनी होगी। और डैन ने जवाब दिया और मैंने कहा, डैन क्या तुम ऐसा करोगे? और डैन ने कहा, हाँ, मैं थोड़े समय के लिए करूंगा। उसने यह नहीं कहा कि वह इसे लेकर भाग जाएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया वह करना बहुत मुश्किल है। यह वाकई मुश्किल काम है। और उसने कहा, मैं थोड़े समय के लिए करूंगा और फिर मुझे नहीं पता, हमें देखना होगा। अब इस सब का एक सावधान है, वह है विक्ट्री विद ऐश, सीखना। हम सब कुछ सीखेंगे, हम जानेंगे कि वे दो व्यक्ति क्या जानते हैं, हम इसे नए प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। यह वहीं खत्म नहीं होता। श्री मुफारा ने एक सिस्टम तैयार किया है। क्या मैं आपको वास्तव में उस सिस्टम का वर्णन कर सकता हूं? नहीं, मैं अपने दिमाग में कर सकता हूं, मैं अनुमान लगा सकता हूं, पर हम ऐसा नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम तकनीक से भरा है जो बिल्कुल अलग है, कंफर्ट। और यह तकनीक, हाँ वही उन्होंने कहा, हाँ यह वाकई जटिल है, यह वाकई कुछ खास है, मतलब यह कुछ विशेष है, पर मेरी दादी भी इसे कर सकती हैं। अब मैं पूछता हूं, हाँ बिल्कुल एकदम सही। अब मैं डैन से पूछता हूं, ठीक है, ऐश की दादी ये कर सकती हैं, क्या तुम कर सकते हो डैन? और डैन, शायद वह उतना स्मार्ट नहीं, पर इतना तो है। वह मजाक था दोस्तों। डैन बहुत चालाक है, लेकिन उसने कहा, ओह हाँ, यह तय हो गया है, मैं इसमें हूं। दुनिया के सबसे अच्छे उत्पाद, ऐसी प्रणाली के साथ जो मुझे वो सब करने देती है जो मुझे करना है, क्योंकि वह ऐश प्लेटफॉर्म की जीत, जो मुझे वह सारी शिक्षा देती है जो मुझे आने और उस प्रणाली का उपयोग करने के लिए चाहिए जो उसने, यह बस इतना शानदार है दोस्तों। और मैं, ऐसा है जैसे मैंने हीरोज पर कंफर्ट को सुना उस दिन, और क्रिस वहां थे, और सूजी, मुझे लगता है सूजी वहां थी, जूली वहां थी, सभी ऑटेक प्रोफेशनल्स वहां थे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वे खत्म हुए और मैंने कहा, यार आप लोग इसे बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं, यह इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे यह गाना बहुत पसंद है, बेबी बाहर ठंड है, बेबी बाहर बहुत ठंड है। श्री मुफारा हमें ठंड में बाहर नहीं फेंकेंगे, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अंदर आ जाओ, अपने हाथ गर्म करो, एक कप कोको पियो, लोगों से बात करो। श्री मुफारा हमें रास्ता दिखा रहे हैं और अभी हमें बस आवेदन भरना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आपको प्राथमिकता वाले स्थान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विक्ट्री विद ऐश की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
आपको नए व्यवसाय में जाने की चिंता नहीं करनी है। आपको बस ईमानदार, साफ और नैतिक रहने की चिंता करनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो दिल से कर सकते हैं। मिस्टर मुफारा आपको बहुत पसंद करेंगे और जब हम खत्म करेंगे आप सोचेंगे, अरे मैं क्यों चिंता कर रहा था। तो कंफर्ट, यही मैं पिछले दिन से सोच रहा था जब मैंने सबको इस बारे में बात करते सुना। इसे सरल रखें, बस श्री मुफारा की सुने। मुफारा और श्री मुफारा, अगर आपने उन्हें प्राथमिक प्लेसमेंट के बारे में सुना होता तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्राथमिक प्लेसमेंट को विशेष लाभ मिलेंगे। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मूल रूप से प्राथमिक प्लेसमेंट का उद्देश्य है कि एक समूह को जानकारी सीखने और फैलाने के लिए वहां रखा जाए और फिर लोगों को नए व्यवसाय में मदद करे। यही लाभ है। जब हम नए व्यवसाय में जाएंगे, मुझे नहीं पता वह कैसा दिखेगा, लेकिन अगर वे कंफर्ट या किसी अन्य प्राथमिक प्रतिस्थापन को विशेष बोनस देते हैं तो शिकायत मत करो। उन्होंने इसे कमाया है, वे इसके लायक हैं और यह ठीक है। अगर मुझे नहीं मिलता तो भी ठीक है। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। मुझे पता है मैं नए बड़े सुंदर व्यवसाय में जा रहा हूं और मुझे पता है कि वहां जाते समय मेरे पास ऐश के साथ विक्ट्री में आने से ज्यादा शिक्षा होगी। हाँ, आप जानते हैं, शिक्षा उन चीजों में से एक है। मैं मिलता हूं और मैं इसके साथ समाप्त करूंगा, कंफर्ट, और फिर आप आ सकते हैं। मुझे कभी कभी थोड़ी चिंता होती है, कंफर्ट, लेकिन शिक्षा उन चीजों में से एक है। मैं लोगों को कहते सुनता हूं, खैर आप जानते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं बस इसे फिर से नहीं करना चाहता। आप जानते हैं, उन्होंने ये 7 साल पहले किया था। जो भी हो, मैं बस इसे फिर से नहीं करना चाहता और मैं कह रहा हूं नहीं, वह बिल्कुल गलत है। श्री मुफारा हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो इतनी लाभदायक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं 30 सालों से खुद को शिक्षित कर रहा हूं और जब मुझे ऐसी जगह मिलती है जहां मैं अभी से ज्यादा सीख सकता हूं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, तो मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हूं। मैं स्पंज की तरह हूं, मैं इसका हर छोटा हिस्सा चाहता हूं। यही है जो श्री मुफारा विक्ट्री विद एशेज में ला रहे हैं। यही वह मूल्य है जो वे वहां डाल रहे हैं और यह मुफ्त है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, डैन और मैंने एक प्रोग्राम खरीदा। यह 5000 का था, यह मुफ्त नहीं था और मैं गारंटी दे सकता हूं जो श्री मुफारा हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं वह उससे बेहतर और अधिक होगा जो हमने 5000 में खरीदा था। तो यह असाधारण है। वाकई एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं हम। इसे मुश्किल मत बनाओ, इसे कठिन मत बनाओ, बस आ जाओ। श्री मुफारा की सुनो, जो वे कहते हैं वह करो। और जैसा कि कंफर्ट ने पहले कहा था, मुझे लगता है कि यह चीज अब बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। कंफर्ट, मैं इसे आपको वापस सौंप देता हूं। हम कहीं भी जा सकते हैं, कंफर्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माइक। मैं बस आपको ये सब कहते सुनकर खुश था। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि आप माइक की बातों के बारे में क्या सोचते हैं। और माइक, मैं आपकी एक बात पर वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद है हमारे ऑन एयर आने से पहले मैं ऐश और एजुकेशन हब की जीत पर अपनी खुशी साझा कर रहा था और आपने भी कहा था ऐश जो कर रहे हैं वह हमें सिखा रहे हैं जो वे जानते हैं, है ना? यह बहुत सशक्त करने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आशीर्वादित महसूस होता है कि हम यहां तक पहुंचे हैं और हम उस जगह पर हैं जहां वे आपको ताकत देंगे। आप जानते हैं कैसे? क्योंकि जब आप सीखते हैं तो इसका अधिक मूल्य होता है। आप ठीक से समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर आप करते हैं और सही करते हैं। यह बहुत संतोषजनक है और फिर आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। तो यह कई लोगों के सवाल का जवाब भी देता है। आज एक महिला ने उन्हें एक लंबा संदेश दिया, सोचते हुए कि हे भगवान, अब ऐश चाहते हैं कि हम सीखें। हम नहीं जानते, हम कंप्यूटर साक्षर नहीं है, हम वो नहीं है, ये नहीं है। जैसा कि आपने सही कहा माइक, जब ऐश कहता है कि यह इतना आसान है कि उसकी दादी भी कर सकती है, तो वह वास्तव में यही मतलब रखता है, क्योंकि वह इस बात से अवगत है कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी शैक्षणिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा और अन्य चीजों के लोग शामिल हैं। वह इसे इतना सरल और सुपाच्य बना देगा कि एक बच्चा भी इसे समझ सकेगा। मेरा मानना है कि यही ऐश का स्वभाव है। उसे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार माइक, वह यह सब आपके और मेरे लिए कर रहा है। वह इसे ठीक करके फिर से अपने तक सीमित नहीं रख सकता। यह बहुत सशक्त करने वाला है और मैं बहुत उत्साहित हूं कि अगर ऐश हम में से कुछ को चुनेगा तो भगवान की कृपा से हम वहां पहुंच पाएंगे। ऐश कहता है कि हमें इसे इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग हर दिन घबराहट में हैं। अरे, मुझे ABCD की कमी है, मुझे वो नहीं आता। यह सब अप्रासंगिक है। अभी लोगों को क्या करना चाहिए? क्रिस, जूली और उनकी टीम ने कल इसका जवाब दिया। हम आपका दृष्टिकोण भी जानना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने में अभी लगभग 4 दिन बाकी हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वे सभी ठीक कर रहे हैं, कंफर्ट। वे अपने तरीके से चीजों को समझाएंगे। मैं अपने तरीके से चीजें समझाऊंगा तो जो वे कर रहे हैं वह ठीक है। मुझे वास्तव में उनमें से किसी के कहने से कोई समस्या नहीं है।
ओटेक प्रोफेशनल्स ही ओटेक के विशेषज्ञ हैं। जब आप ओटेक प्रोफेशनल से बात करेंगे तो आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगी। वे ओटेक प्रो हैं, वे इसे सरल नहीं रखते, वे इसे प्रस्तुत करेंगे और आपका दिमाग हिला देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सीखने का प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, कंफर्ट। इससे डरना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जो सीख सकते हैं सीखें। क्या आप नए व्यवसाय में सब कुछ सीख पाएंगे? नहीं, आप नहीं सीखेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू करता है और आपको समझना होगा कि नया व्यवसाय निष्क्रिय नहीं है। आपको अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ काम करने होंगे। यह अच्छी बात है कि आपके पास इस नए बड़े और शानदार व्यवसाय में जाने से पहले कुछ समझ होगी। आपके पास कुछ समझ होगी और जब आप वहां पहुंचेंगे तो समझें कि वहां एक सिस्टम है। ऐश ने एक सिस्टम तैयार किया है। उनकी दादी इसे कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कि आप कहां से हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप क्या करते हैं, आप ये कर पाएंगे। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो बिक्री बिक्री बिक्री। हम एक ग्राहक आधारित व्यवसाय हैं और मिस्टर मोफारा के सिस्टम की वजह से आप वापस जाकर बिक्री कर पाएंगे और कमीशन कमा पाएंगे। अब संभावना है कि कोई भी आपको कभी नहीं देखेगा, कोई आपको बोलते नहीं सुनेगा, कोई नहीं। आप बस उत्पाद बेचने के मामले में पर्दे के पीछे रहेंगे। अब जब आप और मेरी बात आती है, वे लोग जो शामिल हैं, मैं जानूंगा कि आप कौन हैं और मैं आऊंगा और कहूंगा, देखो आपको इसे देखना चाहिए क्योंकि वे शानदार हैं। और बाहर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बस प्रक्रिया से गुजरे, मिस्टर पर भरोसा किया, मोफारा, और फिर नए व्यवसाय में इस समझ के साथ गए कि हाँ आप सफल होंगे। तो मुझे लगता है शिक्षा का हिस्सा लोगों को डराता है। अरे इसमें मुझे 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, शायद 1 साल लगेगा इन लर्निंग मॉड्यूल को पूरा करने में, सीखने में और फिर नए में जाने में। ऐसा नहीं होता। आओ, जो सीख सकते हो सीखो और फिर जैसे हम नए व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं सीखते रहो। मैं कभी सीखना बंद नहीं करता, कंफर्ट कभी सीखना बंद नहीं करती। ये शुद्ध आनंद बन जाता है क्योंकि आप कुछ सीखेंगे और कहेंगे, ओह मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं अपने मार्केटिंग बिजनेस में इसका इस्तेमाल करूं तो ये समय सीमा को 20% तक कम कर देगा। ये वाकई में बहुत अच्छी चीजें हैं। और फिर मिस्टर मोफारा वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वाकई में नहीं। कंफर्ट, आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल। मैं जानता हूं। तो मैं चाहता था कि हम इस बारे में भी सोचें क्योंकि हम 2018 से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त मुझे लगता है कि अगर मैंने हमें ये आवेदन पूरे करने के लिए 24 घंटे दिए होते तो हर किसी से एक सफल आवेदन जमा करने की उम्मीद की जाती। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे आवेदन का समय बढ़ा देना चाहिए था। माइक, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, और मैंने इस बारे में सोचा, कंफर्ट, और मुझे लगता है कि आवेदन की अवधि 3 घंटे होनी चाहिए थी। हम खत्म हो गए क्योंकि विश्वास करो मैंने आवेदन किया, बूम 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 हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले प्रतिस्थापन में आता हूं या नहीं, मेरा आवेदन पूरा हो गया है। ऐश, तुम आगे बढ़ सकते हो अब। हाँ, ऐश जानता है कि बहुत लोग हैं और 1 हफ्ता शायद सही समय है। मैं इसे बहुत कम समय में कर लेता, पर यह इसलिए क्योंकि मैं तैयार हूं। पर मुझे पता है ऐश भी तैयार है, वह वाकई तैयार है। पर वह हमेशा उदार रहता है, हमेशा विचारशील रहता है। कभी कभी मैं नहीं होता, लेकिन हाँ मैं तुमसे सहमत हूं कंफर्ट, वह इसे जल्दी कर सकता था और आगे चलकर यह दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से होंगी। तुम जानते हो, ऐश ने कहा, सुनो मैं सितंबर में वेबिनार करूंगा। उसने किया। मैं आवेदन करूंगा, इसमें 7 दिन लगेंगे। उसने वह भी किया। ठीक है, वो शायद इसके तुरंत बाद एक और वेबिनार करेंगे। वो हमें क्या बताने वाले हैं, और जो भी वो बताएं उस पर यकीन करना, क्योंकि ये चीजें कागज की तरह बिक रही हैं। मतलब अब ये बस उड़ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें धीमी होंगी, मुझे लगता है वे और तेज होंगी कंफर्ट। और फिर जब हम नए बड़े शानदार बिजनेस में आएंगे तब सबके लिए मौके खुलेंगे, सबके लिए जो सुन रहे हैं, तब चीजें वाकई रोमांचक हो जाएंगी। आगे बढ़ो कंफर्ट। और क्या किसी ने आपसे सहमति जताई है? श्री मॉफ्रेस हमें ठंड में नहीं छोड़ेंगे, यह एक तथ्य है। हाँ, यह एक तथ्य है। वह हमें ठंड में नहीं छोड़ेगा, सिवाय इसके कि आपके अलमारी में कोई राज छिपा हो। अगर आप वह व्यक्ति हैं जो इस व्यवसाय की ईमानदारी पर कुछ धब्बे लगा रहे हैं तो हमें मुश्किल होगी। जितना अश सबको गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला रहा है, इस समय सबको साथ लाना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप आ रहे हैं, आप किसी तरह उनके साथ आ रहे हैं। अगर आप प्राथमिकता प्लेसमेंट के दौरान नहीं आते, जैसा माइक कहता है, अभी भी समय है, तो हम बस जहां हैं
वहां आरामदायक महसूस करना चाहते हैं। हमें धैर्य रखने की जरूरत है। और माइक, मुझे लगता है कि लोग अब जो करना चाहते हैं, क्योंकि खासकर कुछ लोग जो सो गए और वे थोड़ा ज्यादा देर तक सोते रहे, वे बस आज सुबह उठे और वे हर जगह परेशान हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वे आरोप लगाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। मैं बस कहता हूं, नकारात्मक ऊर्जा के लिए समय नहीं है, बस गहरी सांस लेने की बात है। अब हम कहाँ हैं? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ अपडेट्स प्राप्त करें। जैसे कॉलिंस सुझाव दे रहे हैं कि आपको जाना चाहिए और सबसे पहले ऑनल न्यूज नंबर 1 से 16 तक पढ़ें। आपको एक हम कहाँ हैं इसका कुछ ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर जब आप शांत हों तो एक सवाल पूछें, फिर अगला पूछें और निर्देश या दिशा निर्देश प्राप्त करें, बजाय निराश होने और नकारात्मक बातें कहने के। क्योंकि वही ऊर्जा, अगर आप इसका उपयोग करें और शांत हो जाएं, तो आप खुद को अप टू डेट कर लेंगे और फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वास्तव में जहां हम अब हैं, मुझे लगता है माइक, कि हम वाकई खुश हैं और संतुष्ट हैं। बिल्कुल कंफर्ट, बिल्कुल। मैं आचार संहिता, ठीक है। अगर आप इस कंपनी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो ऐश जो आचार संहिता हमें दिखाने वाले हैं उसे नजरअंदाज कर दें, ठीक है। शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे आप निकाले जा सकते हैं, अगर आप उस आचार संहिता को लागू नहीं करते और वो नहीं करते जो वह आपसे कहते हैं। मेरे पास आप जैसे कई लोग हैं कंफर्ट, जो अभी जाग रहे हैं और हाँ, वहाँ कुछ निराशा है। वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है या किससे बात करनी है, क्या सुनना है। और मैं ये समझता हूँ, ठीक है, फिर से ये बहुत बहुत सरल है। अगर आप OES बैक ऑफिस में नहीं जा सकते, शायद आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 या 4 साल से सो रहे थे, आप कभी OES ऑफिस में वापस नहीं आए, लेकिन आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सपना देख रहे हैं और आप सपने के बारे में उत्साहित हैं, आप अभी भी भाग लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको बस उन व्यक्तियों में से एक को ढूंढना है जिन्हें प्राथमिकता दी गई है, उनसे एक लिंक प्राप्त करना है और आप प्रवेश कर पाएंगे, भले ही आपके पास कभी OES बैक ऑफिस नहीं था। आपको उसकी जरूरत नहीं है, वाकई नहीं है। आप आकर भाग ले पाएंगे, शैक्षिक प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकेंगे और जैसे जैसे हम नए व्यवसाय में जाएंगे वहां क्या है यह सीख पाएंगे। मैं चाहता हूं कि सभी समझें, यह बिल्कुल नया है। हम पुराने से कुछ भी नए में नहीं ला रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक सच्चा पुनर्जागरण है, यह वाकई है। और हर कोई इस पुनर्जागरण में भाग ले सकता है, सब कुछ नया बनाते हुए, सब कुछ रोमांचक, हर किसी के लिए लाभदायक। और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप OES बैक ऑफिस में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 साल से सो रहे हैं। अगर आप अभी आए हैं तो आप कंफर्ट सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ओटेक प्रोस और जूली और क्रिस और अन्य लोगों को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं समय आ गया है, यह हो रहा है। श्री मफार हमें यह दिखा रहे हैं, आप आ सकते हैं। बस प्राथमिकता प्लेसमेंट से एक लिंक ले लीजिए, विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाइए। ऐश आपको नए साहसिक व्यवसाय में ले जाएगा। यह सचमुच एक नवजागरण है दोस्तों। एक बार जब आप समझ जाएंगे और इसका हिस्सा बनेंगे तो यह वाकई एक बहुत मजेदार जगह है। कंफर्ट, आगे बढ़िए। बिल्कुल माइक, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है दोस्तों। हम बस खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और टिप्पणियां करते रहें। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं और अगर आपको यह महत्वपूर्ण लगता है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि हर किसी को जानना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। माइक, बहुत सारी जानकारी दी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे फिर भी वही सवाल पूछते हैं जो लोग यहाँ हर दिन बैठकर फॉलो करते हैं। लेकिन चलो एक आखिरी बात पर चर्चा करते हैं। माइक, एक चीज, लोग सवालों से भी घबरा जाते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने पहले कहा था कि लोगों को अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस यथार्थवादी बने और जवाब दें। आप कोई परीक्षा नहीं दे रही, ASH आपको फेल नहीं कर रहा, लेकिन आप गलत जवाब दें तो कोई बात नहीं, वहां दी गई किसी भी चीज में आप गलत नहीं हो सकते। तो यही मेरा विचार था माइक। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई गलत जवाब नहीं है। जब आप वो प्रश्नावली भरते हैं तो कोई गलत जवाब नहीं होता। ऐश आपको बताता है इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, बस कर दो। आप देखते हैं कि एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि क्या आप एक बड़े, साहसी और सुंदर नए व्यवसाय के साथ शुरुआत करने को तैयार थे? और मेरा जवाब था हाँ, बिल्कुल, ये एक नया व्यवसाय है। मैं फिर से शुरू करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, यह समझते हुए कि श्री मुफारेह ने क्या किया है, ढांचा कैसे काम करता है, उन्होंने क्या तैयार किया है। तो जब आप सवाल का जवाब देते हैं तो आप गलत जवाब नहीं दे सकते। ये कोई परीक्षा नहीं है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसे पढ़ें। मेरी बहन जो वह थोड़ी सी शामिल है, ज्यादा नहीं,
उसे प्रश्नावली का जवाब देने में 5 मिनट लगे और उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैंने उससे कहा मुझसे कुछ मत पूछो, बस जवाब दो। ठीक है। और उसने तब से इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसे ही होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माइक। हम आपके आने और शक्तिशाली योगदान के लिए आभारी हैं। दोस्तों, इस जानकारी का उपयोग करें, इसे व्यापक रूप से साझा करें। माइक, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। बस एक सुझाव, कंफर्ट, जो भी कंफर्ट का वीडियो अभी देख रहे हैं, आपको इसे शेयर करना चाहिए। ये कई सवालों का जवाब देगा और लोगों की चिंताओं को दूर करेगा। आपको इन सब की जरूरत नहीं है। ये समय सिर्फ खुशी का होना चाहिए। मेरा सुझाव है, कंफर्ट का ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करें। लोगों को कंफर्ट के YouTube चैनल पर लाएं, देखें, और सवाल हो तो कंफर्ट से पूछें। वह मेरी तरह ही सब जानती है, यकीन मानिए। हाँ कंफर्ट, आगे बढ़िए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माइक। तो दोस्तों, हम बस इसे जारी रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। माइक इसे सबसे अच्छा करता है क्योंकि वह अपने वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में डालता है। वह अपनी तस्वीरें और वीडियो लगभग 5 मिनट के बनाता है ताकि आप सीधे मुद्दे पर आ सकें। तो अगर आप माइक एलिस को खोज रहे हैं तो आपको उनका YouTube चैनल मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सब्सक्राइब करें। यहां तक कि अगर आप 30 मिनट रहते हैं तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप 30 मिनट में 3 से 4-5 वीडियो देखेंगे, क्योंकि वह इसे वाकई छोटा और मीठा बनाता है। तो मार्सिया एमाबू को भी देखें, क्योंकि वह वॉइजर अवेक न्यूज करती है। जो कुछ भी हम यहाँ अंग्रेजी में सभी प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, वह उसे लेकर फ्रेंच में अनुवाद करती है। उनकी एक शक्तिशाली टीम है जो साथ में काम करती है, और वहाँ एक अरब टीम भी है। वे इसे फ्रेंच से अरबी में ले जाते हैं, इसलिए वे वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। उसे देखें। क्रिस, जूलिया और बाकी सभी को देखें। हीरोज वेबिनार को देखें। एंडी बर्ग ने आज डिजिटल ब्लूप्रिंट के साथ काम किया है। वह कॉलिंस के साथ भी अच्छा काम करता है, और फिर ओटेक प्रोस। दोस्तों, बस खोजें। आपको हर जगह देखने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते, लेकिन कुछ को चुने और अपडेट रहें। अभी हमें बस इतना ही करना है। माइक, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशा है कि हम आपको जल्द ही फिर देखेंगे। अलविदा।